आज हम बताएंगे रेल टिकट बुक करते समय होने वाले 35 पैसे के इंश्योरेंस की अहमियत, जिस इंश्योरेंस को काफी सारे लोग रेल टिकट बुक करते समय इग्नोर कर देते हैं। IRCTC पर ट्रेन टिकट बुक करते समय सारी डिटेल भरने के बाद एक ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का, जिसको आप और हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। जो लोग हाँ चुनते हैं उनको टिकट बुक करने के पश्चात SMS और मेल के द्वारा इंश्योरेंस की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और जो लोग ना चुनते हैं वो 35 पैसे ही बचाकर अपने आप को रिस्क में डाल लेते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उड़ीसा में हाल ही में हुआ एक बहुत बड़ा रेल हादसा है। 35 पैसे खर्च करके दुर्घटना होने पर आपको 10,000 से लेके 10 लाख तक का सुरक्षा कवच मिल जाता है, और अगर इंश्योरेंस नहीं किया तो कुछ नहीं। तो चलिए हम समझाते हैं अब आपको कि पॉलिसी लेते समय हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, पॉलिसी लेने का सही तरीका क्या है, और किसी अप्रिय घटना के समय क्लेम की रकम कब और कैसे ली जा सकती है। और जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उनको टिकट बुक करने के बाद उनको इंश्योरेंस की कॉपी मैसेज और ईमेल के द्वारा मिल जाती है, और मैसेज और ईमेल में इंश्योरेंस का ID नंबर और मैसेज में सारी डिटेल होती है कि आपका इंश्योरेंस किस कंपनी द्वारा किया गया है। और साथ में एक टोल फ्री नंबर भी मिल जाता है कि अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और साथ में एक नीचे लिंक दी होती है जिसमें यात्री अपने नॉमिनी का नाम ऐड कर सकता है। तो अधिकतर यात्री इंश्योरेंस करने के बाद भूल ही जाते हैं, और ना ही मैसेज चेक करते हैं ना मेल चेक करते हैं, और उनका ऐसा करना बाद में भारी पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 35 पैसे खर्च करके इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन इस इंश्योरेंस के बारे में अपने घर वालों को जानकारी ही नहीं देते हैं, और ऐसे में जानकारी के अभाव में लोग बीमा क्लेम नहीं कर पाते हैं। लोग नॉमिनी भी नहीं भरते हैं, जिससे बाद में भागदौड़ काफ़ी बढ़ जाती है। ट्रेन का सफ़र करते समय यात्री की मौत हो जाती है या कोई बड़ा रेल हादसा हो जाता है तो यह बीमा कवर बहुत काम आता है। अब सवाल यह उठता है कि हादसे के बाद इसको चेक कैसे किया जाए। तो परिवार के सदस्य रजिस्टर्ड ईमेल ID पर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसको चेक कर सकते हैं कि उन्होंने टिकट के साथ बीमा वाले ऑप्शन को चुना था या नहीं चुना था। अगर इंश्योरेंस की वहां जानकारी नहीं मिलती है तो IRCTC के 139 नंबर हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हादसे का शिकार हुए यात्री की जानकारी PNR नंबर के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। PNR नंबर को IRCTC से शेयर करके इस जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। अगर PNR भी नहीं है तो पीड़ित का रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा इसको चेक किया जा सकता है। अब आपको आगे IRCTC के बीमा से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। IRCTC ने इंश्योरेंस सुविधा के लिए 2 कंपनियों के साथ साझेदारी कर रखी है। पहली कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस और दूसरी कंपनी का नाम है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। और अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, किन हालात में बीमा का क्लेम किया जा सकता है। IRCTC की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक 5 स्थितियों में इस पैसे का क्लेम किया जा सकता है। पहला, सफर के दौरान मौत होने पर। दूसरा, स्थायी विकलांगता की स्थिति में। तीसरा, गंभीर चोटों से अस्पताल में भर्ती होने पर। अगर यात्री की मौत होगी और उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसको भेजने के लिए भी बीमा कवर मिलता है। तो सवाल उठता है कि आखिर यह बीमा क्लेम किया कैसे जाए। अब क्लेम करने के लिए पीड़ित को या पीड़ित के नॉमिनी को या पीड़ित के कानूनी वारिस को क्लेम फॉर्म के अनुसार लिखित में बीमा ऑफिस जाकर, नज़दीकी बीमा ऑफिस जाकर क्लेम को अप्लाई करना होगा, और यह आवेदन हादसे से 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 4 महीने के बाद यह आवेदन मान्य नहीं होगा। क्लेम करते समय सारे सबूत, सर्टिफिकेट और सारी जानकारियां इंश्योरेंस कंपनी को देना होगी। आपको बता दें, मृत्यु होने पर यात्री ने जिस व्यक्ति को भी नॉमिनी बनाया है उसको ही इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, और अगर नॉमिनी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कानूनी वारिस को क्लेम के पैसे दिए जाएंगे। यात्री की मौत होने पर क्लेम करने के लिए कुछ कागजात जरूरी होते हैं। रेलवे अथॉरिटी की तरफ से रेलवे एक्सीडेंट या कोई अप्रिय घटना होने के पुष्टि की रिपोर्ट देनी पड़ती है। रेलवे अथॉरिटी की तरफ से एक्सीडेंट में मृत होने वाले यात्रियों की जानकारी की रिपोर्ट, पूरी तरह से भरा हुआ क्लेम फॉर्म जिस पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के हस्ताक्षर हों, और बेसिक डिटेल जो इंश्योरेंस कंपनी हमसे मांगती है, जैसे ID प्रूफ, बैंक खाते की डिटेल जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होना है, आपका फ़ोटो, नॉमिनी की फ़ोटो, नॉमिनी का ID प्रूफ, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे एविडेंस डिमांड करती है। अब आपको बताते हैं 35 पैसे की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है। तो हॉस्पिटल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपए तक का क्लेम, स्थायी विकलांगता होने पर 7.5 लाख तक का क्लेम, और
मृत्यु हो जाने पर 10 लाख तक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। IRCTC के अनुसार अगर क्लेम में नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है, इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है, तो क्लेम कानूनी वारिस को दिया जाता है। वहीं 5 साल या 5 साल से कम बच्चों के लिए यह बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है और इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार देने के बाद इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही सभी क्लास के यात्रियों पर एक ही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होती है, चाहे आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हैं, चाहे थर्ड AC में सफ़र कर रहे हैं, या सेकंड AC में सफ़र कर रहे हैं, या उससे ऊपर फर्स्ट AC में सफ़र कर रहे हैं। सारे यात्रियों के लिए, सारी क्लास के लिए एक ही ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू होगी। नियम के मुताबिक सभी पेपर जमा करने के बाद 15 दिनों के अंदर क्लेम मिल जाना चाहिए। वहीं धांधली, कोई फर्जीवाड़ा या नकली पेपर पाए जाते हैं तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम को रद्द करने का अधिकार भी है। क्लेम के पैसे भारतीय रुपए में दिए जाएंगे और सिर्फ भारतीय लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। और अगर कोई विदेशी यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर रहा है जिस ट्रेन में हादसा हुआ है तो उसको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह इंश्योरेंस IRCTC की साइट पर सिर्फ रिजर्वेशन करने वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध है। जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए यह इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है। उनको सिर्फ सरकारी मुआवजे पर ही आश्रित होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कोई यात्री जनरल टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा है और ट्रेन हादसे का शिकार होती है या कोई अप्रिय घटना होती है, तो जो सरकार के द्वारा मुआवजा घोषित किया जाता है या सरकार के द्वारा कोई घोषणा की जाती है तो उसका ही हकदार वह होता है, उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। क्योंकि IRCTC की साइट पर इंश्योरेंस का जो विकल्प है वो सिर्फ रिजर्वेशन यात्रियों के लिए ही दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण जानकारी इंश्योरेंस के बारे में मिल सके। यह 35 पैसे का इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है। मिलेंगे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।